जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। एक और नई कहानी को लेकर उपस्थित हैं। आज है आचार्य दीपशंकर श्री ज्ञान के बारे में, उनका जीवन परिचय और कर्म के बारे में। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत वरन विश्व के अन्य देशों में भी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान उनमें से एक हैं। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान का जन्म सन 982 ईस्वी में सहोर, जो बंगाल में है, वहाँ पर हुआ था। सहोर प्राचीन काल से विक्रमपुर राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध नगर था। विक्रमपुर के राजा कल्याण के 3 पुत्र थे, पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ और श्रीगर्भ। द्वितीय पुत्र चंद्रगर्भ ही आगे चलकर दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुए। 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक चंद्रगर्भ ने प्रतिभा के अंकुर फूटने लगे थे। इस छोटी अवस्था में ही संस्कृत श्लोकों का शुद्ध वचन करने वाले एवं उनका अर्थ कहने की क्षमता उनमें आ गई थी। राजकुमार चंद्रगर्भ में बचपन से ही सांसारिक वैभव के प्रति कोई लगाव नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। सब लोगों ने उन्हें सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया, किंतु दीपंकर श्रीज्ञान ने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था तक कुमार चंद्रगर्भ ने अपने अनेक सिद्ध महात्माओं के साथ रहकर व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा एवं बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया। ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन करके उन्होंने महापंडित की उपाधि प्राप्त की। इसी समय वज्रासन महाविहार, जो कि बुद्ध गया में है, उन्हें दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से विभूषित किया गया। बुद्ध मत के अंतर्गत दीपंकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महात्मा बुद्ध भी इस नाम से जाने जाते हैं। अध्ययन पूरा कर लेने के बाद आचार्य दीपंकर ने भारत के तत्कालीन अनेक विश्वविद्यालयों में अध्ययन की कार्य किया। जिन दिनों वे क्रियमशिला में महान पंडित के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्हीं दिनों तिब्बत के महाराजा की आज्ञा से नगछो लोपचापा नामक एक व्यक्ति दीपंकर को अपने देश तिब्बत ले जाने के लिए आया। उस समय विक्रमशिला में अनेक प्रसिद्ध आचार्य थे, किंतु दीपंकर श्रीज्ञान उनमें विशेष प्रसिद्ध थे। वे एक महान आचार्य तो थे ही, उनमें कई अन्य गुण भी विद्यमान थे। शिष्यों के प्रति उनके अपार स्नेह और मानव सेवा की प्रगाढ़ भावना थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र उनकी अमृत तुल्य वाणी से विशेष प्रभावित थे। महाराजा के आमंत्रण को स्वीकार कर दीपंकर श्रीज्ञान को 3 वर्ष के लिए तिब्बत जाने की अनुमति दे दी गई। उस समय दीपंकर श्रीज्ञान 59 वर्ष के थे। वे नेपाल होते हुए डबरी नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ वे 3 वर्ष तक रहे। वहीं पर उन्होंने अनेक पांडित्यपूर्ण रचनाएं की, जैसे बोधिपथ प्रदीप ग्रंथ की रचनाएं यहीं की गई थी। उनके बाद वे भारत वापस आना चाहते थे, किंतु नेपाल की सीमा पर लड़ाई छिड़ जाने के कारण वे अपने देश नहीं लौट सके। इसी समय उन्हें केंद्रीय तिब्बत में आने के लिए आमंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में वे कई वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार करते रहे। तिब्बत में यह बौद्ध मत के नव जागरण का काल था। तिब्बत प्रवास के समय दीपंकर श्रीज्ञान ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को वहाँ के जनता तक पहुँचाया। उन्होंने बौद्ध मत से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना एवं अनुवाद किए। बौद्ध विहारों पर भिक्षुशालाओं का निरीक्षण करके उनके सुधार हेतु उन्होंने अपने सुझाव दिए। बौद्ध मत के पुनर्गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार दीपंकर श्रीज्ञान 15 वर्षों तक तिब्बत में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। 73 वर्ष की अवस्था में वहीं उनका निधन हो गया। तिब्बत में दीपंकर श्रीज्ञान को बौद्ध मत से संबंधित ऐसे ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मिली जो भारत में दुर्लभ थी। दीपंकर श्रीज्ञान ने इस ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला और तिब्बती भाषा में भी 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से 96 ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं।
ये ग्रंथ उनकी प्रतिभा, विद्वता और अध्ययनशीलता के परिचालक हैं। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के उपदेशों में मानव सेवा और भाईचारे का संदेश भरा हुआ है। उसने हमें ज्ञानार्जन की प्रेरणा भी मिलती है। बोधिपथ प्रदीप में उन्होंने पुरुषों को 3 प्रकार का बताया है: अधम, मध्यम और उत्तम। इनके लक्षणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो लोग किसी भी प्रकार दूसरों को धोखा देकर, कष्ट पहुंचाकर, भ्रष्ट तरीकों से सांसारिक सुख पाना चाहते हुए अधम पुरुष हैं। संसार के दुखों से विमुख रहकर या कर्म से दूर रहकर भी केवल अपने निर्वास की कामना करने वाले पुरुष मध्यम कोटि के आते हैं। किंतु जो लोग अपने बच्चों के दुखों की तरह संसार के अन्य सभी लोगों के दुखों का सर्वथा नाश करना चाहते हैं, वही उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इस प्रकार आचार्य ने सारी मानवता की सेवा एवं उनके सुखी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए व्यक्ति को ही उच्चम कोटि का पुरुष माना है। केवल अपने सुख एवं अपने निर्वास की कामना करने वाले लोगों की गणना उन्होंने अधम और मध्यम प्रकार के पुरुषों में की है। तिब्बत में दीपंकर श्रीज्ञान को लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि देशों में उनकी पावन स्मृति आज भी सजीव बनी हुई है। भारतीय जनमानस में उनकी स्मृति को सजाने के लिए भारत तथा बांग्लादेश में 1983 ईस्वी में दीपंकर श्रीज्ञान के जन्म की शताब्दी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान शांति, सद्भावना और आपसी सहयोग के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहेंगे। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, कहानी के साथ।